हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैसे टैक्स पेयर्स जो कि रेगुलर स्कीम में हैं और रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं, वो कैसे कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। होता क्या है कि कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में तो आप साल में किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए आपको एक टाइम दिया जाता है और उसी टाइम के अंदर आप रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे टैक्स पेयर्स जो कि फिनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं, उनके लिए अभी मौका है। 31 मार्च 2022 तक उनको कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने का जो फॉर्म है उसको फिल कर देना है, तभी आप 1 अप्रैल 2022 से कंपोजिशन स्कीम में अपने आप चले जाएंगे फिनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बात जान लीजिए, वैसे टैक्स पेयर्स जो कि अभी कंपोजिशन स्कीम में हैं और फिनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भी कंपोजिशन स्कीम में ही रहना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं करना है, अपने आप वो अगले साल भी कंपोजिशन स्कीम में चले जाएंगे, उनको कुछ नहीं करना होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो आपको आना है अपने रिटर्न डैशबोर्ड पे और यहाँ से आपको जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज के अंदर रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। ठीक है, इसको क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए ये पेज आ गया और यहाँ पे ये बोल रहा है कि वैसे कौन से पर्सन है जो कि कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, देखिएगा बोल रहे हैं प्लीज इंश्योर यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एनी ऑफ द बिलो कमोडिटीज। तो ये जो नीचे कमोडिटीज दिए गए हैं, मतलब कि सामान के नाम दिए गए हैं, इनके आप मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं। इन कमोडिटीज के अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर कंपोजिशन में जा सकते हैं। केवल मैन्युफैक्चरर्स को रोका गया है। कौन कौन से आइटम है? आइसक्रीम है या फिर एडिबल आइस है, चाहे वो कोकोआ कंटेन करता हो या फिर ना करता हो। अगर आप पान मसाला के मैन्युफैक्चरर हैं या फिर टोबैको मतलब कि तंबाकू या फिर इसके किसी भी सब्स्टिट्यूट के मैन्युफैक्चरर हैं तो भी आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं। अब आइए नीचे, यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर, लीगल नेम और ट्रेड नेम आ जाएगा और आपका एड्रेस और किस फिनेंशियल ईयर के लिए आपको कंपोजिशन में जाना है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हम जो फिनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे वो होगा 2022-23। नीचे आपका जो रिस्ट्रिक्शन है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं कि कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन की कंपोजिशन स्कीम में आपका किस तरह का कैटेगरी होगा। कंपोजिशन स्कीम में भी देखिएगा इनके पास 3 तरह का कैटेगरी है। पहला है मैन्युफैक्चरर्स अदर देन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। मतलब कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो फिर यहाँ टिक करिए। ध्यान रखना है कि जो नोटिफाइड गुड्स हैं, ये 3 गुड्स, अगर इन गुड्स के आप मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर आप कंपोजिशन में नहीं जा सकते हैं। दूसरा ये बोल रहे हैं कि सप्लायर्स मेकिंग सप्लाईज रेफर्ड टू इन क्लॉज बी ऑफ पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 2। अगर आप यहाँ पे फॉल करते हैं तो यहाँ क्लिक करिए। ये क्या है? ये है हमारा रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं तो फिर यहाँ पे क्लिक करना है। इस केस में आपका 1% टैक्स लगता है, इस केस में आपका 5% टैक्स लगता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एनी अदर सप्लायर हैं एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी तो फिर यहाँ क्लिक कीजिए। ठीक है, एनी अदर सप्लायर में कौन कौन से आ जाएगा? यहाँ मैन्युफैक्चरर हो गया, यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो गया। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह के ट्रेडर हैं तो आपको ये क्लिक करना है और आपका 1% का टैक्स लगेगा। साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान होगा कि जीएसटी की 32वीं काउंसिल मीटिंग में ये बोला गया था कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो भी आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपका पूरे साल में जो टर्नओवर है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आप
प्योरली सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए। और अगर आप प्योरली सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप पे जो जीएसटी का रेट लगेगा वो लगेगा 6%, मतलब कि 6%, 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी। तो अगर आप अन्य किसी तरह के ट्रेडर हैं या फिर प्योरली सर्विस प्रोवाइडर है तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर ट्रेडर होइएगा तो 1% जीएसटी लगेगा और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर होइएगा तो 6% जीएसटी लगेगा। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन को टिक करना है, उसके बाद वेरिफिकेशन, इसके बाद तो सिंपल सा प्रोसेस है कि ऑथोराइज सिग्नेटरी, फिर प्लेस और फिर आपको ईबीसी या फिर डीएससी से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के 15 मिनट बाद आपका जो ARN है वो जनरेट हो जाएगा और अपने आप आपको सिस्टम जो है 1 अप्रैल 2022 से कंपोजिशन में भेज देगा। अभी ध्यान दीजिएगा कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। बातें क्या हैं कि आप जो है रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हैं तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट काम करना होता है। क्या करना होता है ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए एक एग्जाम्पल है, यहां से समझिएगा कि हम देख रहे हैं कि हम फिनेंशियल ईयर 2021-22 में पूरे साल रेगुलर में थे। रेगुलर में जब हम थे तो हमने गुड्स परचेज किया जिसका कि टैक्सेबल अमाउंट था 1 लाख रुपए का और ये जो आइटम था ये 5% जीएसटी वाला था। तो 5% के हिसाब से हमने 5,000 रुपए का जीएसटी दिया और इस माल को खरीद के हम आ गए 1,05,000 रुपए में। और पूरे साल में फिनेंशियल ईयर 21-22 में हमारा 90% जो माल था वो बिका, मतलब कि 90,000 का माल बिका और हमने मान लिया है कि उसको हमने 10% प्रॉफिट पे बेचा और हमारा ये टैक्सेबल अमाउंट ऑफ सेल्स हो गया। इस पे हमारा 5% जीएसटी लगा 4,950 का और हमने इसको बेच दिया। अब देखिए हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है। तो 10,000 रुपए का माल हमारे पास अभी भी पड़ा हुआ है 31 मार्च को और हमारा जो आईटीसी था परचेज का वो था 5,000 रुपए और हमारे सेल का जो लायबिलिटी था वो था 4,950 रुपए। तो हमारे पास हमारे क्रेडिट लेजर में 50 रुपए पड़ा हुआ है। अब हम आ गए हैं कंपोजिशन स्कीम में 1 अप्रैल 2022 से। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे पास 10,000 रुपए का माल पड़ा हुआ है और 50 रुपए का आईटीसी, लेकिन कंपोजिशन स्कीम बोलता है कि भाई आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अब हमें क्या करना होगा कि अब हमें ऐसे केस में वैसे सारे पर्सन जो कि रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हैं उनको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसका नाम है ITC 03 और ये फॉर्म फिल करना होता है आपको फिनेंशियल ईयर शुरू होने से 60 दिन के अंदर। तो सारे लोग जो रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन में जा रहे हैं उनको ये फॉर्म फिल करना है अगर आपके पास स्टॉक बचा हुआ है तो अब होगा क्या, देखिए कि हमारे पास जो ये स्टॉक बचा हुआ है ये 5% रेट वाला आइटम था तो उस हिसाब से हमारा 500 रुपए का आईटीसी बना इस आइटम पे और पहले से हमारे पास क्रेडिट लेजर में 50 रुपए पड़ा हुआ है। तो अब जो बैलेंस आईटीसी है 450 रुपए ये हमें कैश में पे करना होगा गवर्नमेंट को, मतलब कि आईटीसी को हम रिवर्स करेंगे और जब रिवर्स करेंगे तो 50 रुपया तो सेटअप हो जाएगा आईटीसी से और ये जो 450 रुपया बैलेंस बचा ये हम कैश से पे कर देंगे क्योंकि कंपोजिशन पर्सन को आईटीसी का लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि रेगुलर से कंपोजिशन में आने का जो टाइम पीरियड है ये आपको पता है कि 31 मार्च तक आपको कर लेना है और इसके साथ साथ ITC 03 भी फाइल कर लेना है 60 दिन के अंदर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।